नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गुरु और शिष्य की कुछ सदगुरुओं की कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले कहानी है, ये एक गुरु होते हैं, उसके पास एक शिष्य रहता है जो जो मतलब पुलिस में रहता है, सिपाही होता है। और वो हर समय उस संत के पास, गुरु महात्मा के पास आता है, उनकी सेवा करता है और अपनी ड्यूटी भी निभाता रहता है। तो गुरुदेव जो है वो अंतर्यामी होते हैं। तो एक दिन वो पूछ लेते हैं, हाँ भाई, सिपाही जो होता है उसको पूछते हैं अपने शिष्य को कि आपने कोई इच्छा है? बोला, हाँ गुरुजी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं जो हूँ थानेदार बन जाऊँ। तो संत महात्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप जल्द ही जो है थानेदार बन जाएंगे। तो वो संत बोलते हैं कि आप मेरे को भूल तो नहीं जाओगे? मेरे शिष्य को बोलते, बोला, अरे गुरुजी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे गुरुजी हैं। तो बोला, ठीक है, जाओ। फिर 2 दिन के बाद में उसको मैसेज आता है और वो थानेदार बन जाता है। जब वो थानेदार बन जाता है, बड़ा खुश होता है, अपने गुरु के पास आता है, गुरु उसको प्रसाद देता है, आशीर्वाद देता है और गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि देखो, अच्छे से काम करना, मुझे भूलोगे तो नहीं? अरे बोला, गुरुजी मैं कैसे भूलूंगा आपको, मैं तो नित आता रहूँगा। बोला, कोई बात नहीं। ऐसे करके वो अपनी ड्यूटी के लिए किसी और इलाके में चले जाता है। उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ से वहाँ चले जाता है। फिर जब वो ड्यूटी पे आता है तो आस्ते बस उसके पास पावर आ जाती है। पावर आने के बाद में जो है वो काफ़ी लोगों पे अत्याचार करता है, बहुत बुरा सलूक करता है, मतलब बिहेवियर उसका बड़ा गंदा आता है। तो जब ये बात गुरु के कानों में पहुंचती है तो गुरु उसको संदेश देते हैं कि भाई एक बार दर्शन करने आ जाओ, कोई मैसेज है आपके लिए। तो वो सिपाही जो जो थानेदार है वो वापिस आता है गुरु के पास। बोला, गुरुजी बोलिए, सेवा क्या है? तो गुरु बोलते, मुझे है ना, एक ज़्यादा नहीं, मुट्ठी भर मेरे को जो है ये चाहिए, क्या बोलते उसको, स्कॉर्पियन, बिच्छू। वो बोलता है, ठीक है गुरुजी, आपका हुक्म सर आँखों पे। फिर वो चले जाता है। फिर वो काफ़ी जगह ढूंढता है स्कॉर्पियन, उसको इक्का दिक्का वो सिपाही जो है, एक एक या दो मिलते हैं मुश्किल से। और एक हफ्ते के बाद में आता है, गुरुजी बोला, मेरे पास तो सिर्फ ये 2 ही बिच्छू मिले, बड़ी मुश्किल से, तो बड़ा शर्मिंदा हूँ मैं गुरुजी। तो गुरुजी बोलते, कोई बात नहीं, तो एक काम कर, फलाना व्यक्ति है, उसकी कब्र जा, कब्र खोद, वहाँ पर तेरे को बिच्छू मिल जाएंगे। ये परेशान हो जाता है, पर गुरु की आज्ञा होती है, चले जाता है गुरु के पास। गुरु जब वो कब्र खोदता है तो वाकई में जो है वहाँ पर ढेर सारे बिच्छू होते हैं। फिर वो बिच्छू, थोड़ा सा बिच्छू निकालता है, कब्र ढक देता है और वो थैली में जो है बिच्छुओं को ले आता है। बोलता, गुरु जी ये आपने हुक्म किया। पर बोला, गुरु जी एक बात बताओ कि आपको कैसे पता चला कि ये बिच्छू वहाँ मिलेंगे? तो गुरु ने कहा, जो व्यक्ति मरा था ना, ये भी तेरी तरह लोगों पे काफ़ी अत्याचार करता था, बहुत ही रूढ़ था, लोगों को परेशान करता था, डंक मारता था, चोटे मतलब ताड़ता था, ताड़न करता था, बेल्ट से मारता था, कष्ट देता था। तो जैसे इसकी स्वभाव था उसके अनुसार ये उस जगत में चला गया और उसकी योनि उस योनि को प्राप्त हुआ। तो जो भी जितने भी बिच्छू स्वभाव का व्यक्ति है उसको बिच्छू वाली योनि मिलती है। तो इस व्यक्ति की कब्र में ये बिच्छू मिलेंगे, ये मेरे को पता था। तो उसी तरह तुम जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, इससे तुम्हें जो है यही योनि मिलेगी। मैं ये बताने के लिए बोल रहा था, ये सारा काम करवाया।
तो घबरा गया, बोला गुरुजी ये तो मेरे से बहुत गलती हो गई अनजाने में। बोला तुम्हारे से गलती नहीं हो गई, ये जब आदमी के पास पावर आ जाती है तो उसकी जो बुद्धि है वो अहंकारी हो जाती है और वो सही गलत से परे हो जाता है। उसके अंदर यही होता है कि मैं सही हूँ और बाकी गलत है, उसका डर खत्म हो जाता है। फिर वो गुरु से माफ़ी मांगता है, बोलता है जाओ वहीं पर इसको फेंक दो बिच्छुओं को जहाँ से फेंक लाए थे, और बोलता है कि भविष्य में लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करो। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है कि जैसा मनुष्य का व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, वैसे उसकी अगली योनि मिलती है। एक बार शंकराचार्य थे, तो वो अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तो वहाँ पर एक लाला बैठा हुआ था, उसकी दुकान के सामने गए तो वहाँ देखा कि एक कुत्ता जो है वो सेठ के जो घी का डब्बा था, जो चूट रहा था घी, मतलब घी डब्बे से थोड़ा लीक हो रहा था बाहर, तो कुत्ता उसको जीभ से खा रहा था। तो उसने बोला हाँ, तो सेठ ने उसको डंडे से कुत्ते को दो मारा और भगा दिया। तो जो शंकराचार्य जी थे वो बड़े मुस्कुराए और चले गए, वहाँ से निकले। अब जो है वहाँ से भिक्षा ली और निकल गए। फिर उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद आए। फिर वहाँ पर जो है एक उसी सेठ के घर से जब भिक्षा लेने निकले तो सेठ बड़ा खुश था। बोला महात्मा जी आज मेरे घर में जो है एक बेटा जन्म लिया है, इस खुशी में मैंने भोज का आयोजन किया है, तो उसको अच्छी भोजन देता है, अच्छी मिठाई मिठाई बाबा को देता है, शंकराचार्य को जी को। और शंकराचार्य जी फिर मुस्कुराते हैं। उनके साथ में जो है उनकी टोली भी होती है, श्री शंकराचार्य जी के साथ में 2-3 शिष्यों की जो है टोली होती थी, साथ में चलते। तो मन मन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद में देखते हैं सेठ जी जो है वहाँ पर लगा हुआ है, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, बड़ा घर मकान बना रहे हैं। तो बोले अरे स्वामी जी आइए आइए, बोलिए देखिए आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं ऐसा महल बना रहा हूँ कि मेरे 7 पुरखों तक जो है वो इसको याद रखा जाएगा, 7 पुरखों तक। तो बहुत हंसे स्वामी जी, बड़े हंसे, हंस हंस के शांत हो गए। अब सेठ जी जो है वो परेशान हो गए, बोले स्वामी जी 3 बार ऐसे मेरे साथ हंसे, घटना घटी और हंसने लगे तो जरूर कोई मतलब होगा। तो स्वामी जी के पैर पड़े, स्वामी जी आप ऐसे नहीं हंसेंगे, आप हंसे हैं तो इसका मतलब कोई गहरा अर्थ होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। तो स्वामी जी बोले क्या तुम सुन पाओगे? बोला हाँ हाँ गुरु जी प्लीज़ बताओ। बोला कि क्या है? बोला देखो, जब एक बार मैं आया था तो आप कुत्ते को, जो कुत्ता एक घी का डब्बा आपका खा रहा था, घी जो लीक हो रहा था वो खा रहा था, तो आपने उसको डंडे मारे थे, जानते हो वो कौन था? बोला नहीं, वो आपके पिताजी थे जिसने ये घी का बिजनेस एम्पायर आपका खड़ा किया था, बिजनेस पूरा खड़ा किया था। और वो व्यक्ति को इतना मोह था अपने बिजनेस से कि वो जो घी चूड़ रहा था उसे देखा नहीं जा रहा था, वो खा रहा था। वो आपके पिताजी थे, उस कुत्ते की योनि में आके उस घी को चाट रहे थे और आपने उन्हें डंडा मारा है। यानी जिसने इस बिजनेस को बनाया वो मोहग्रस्त होकर यहाँ फंसा है और आपने उसको अनजाने में मारा। शेठ जी बड़े शौक लग गया शेठ जी को। फिर बोला जब मेरे को लड़का हुआ तो? बोला लड़का हुआ, जानते हो लड़का कौन है? बोला नहीं। बोले आपकी बीवी के साथ में जिसका अफेयर था तो तुमने उसको मरवा दिया था, यही वो जो बंदा है आपके घर में औलाद बन के जन्म लिया है और तुमको बदला लेगा, तुम्हारे से बदला, ये और तेरी मिसेस दोनों मिलके बदला लेंगे। अब सेठ जी एकदम दुखी हो गए। फिर बोला अच्छा जी,
बोला तो अब ये जब घर बना रहा हूँ तो बोला घर क्या बताना, 7 दिन के बाद मुँह तो तेरी मृत्यु लिखी हुई है, 7 दिन के बाद इस संसार से मुक्त हो जाएगा। ओह सेठ जी बड़े दुखी हो गए। बोला गुरु जी मेरे से आपने तो मेरे को किस दुविधा में डाला, मैं तो परेशान हो गया, अब क्या करूं, कुछ उपाय बताओ जिससे मैं जो हूँ मेरा कल्याण हो। तो बोला अभी भी कल्याण हो जाएगा, इस सब को छोड़ो और हरि नाम लो, इसी का ध्यान करो और ऐसा ध्यान करो कि जब प्राण छूटे तो हरि का नाम निकले। उसने सब कुछ अपने बीवी बच्चों के नाम किया, सब जो है वो लगातार 7 दिन तक राम नाम जो भी है हरि नाम लेते रहे और उसके बाद में उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये दूसरी कहानी। तीसरी कहानी, एक बार एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो उसको वो इतना अच्छा था कि लोगों की सेवा करता था और कुछ नहीं लेता था, मुस्कुराता रहता था, सबकी सेवा करता, आनंदित रहता, जो आशीर्वाद दे दिया तो ठीक है कि मतलब बिना किसी मोह से लालच से। तो सारे देवता प्रसन्न हुए, देवता जी प्रसन्न हुए तो बोले जी उसके पास प्रकट हुए, बोले आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमसे भी कुछ वरदान दीजिए, आशीर्वाद देंगे हम कि तुम्हारा जो ये कार्य है बहुत अच्छा है, जिससे हम भी पुण्य के भागी हों। तो वो व्यक्ति बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये मैं जो हूँ जैसा हूँ ठीक है। तो देवता बड़े उदास हो जाते हैं, बोले वो चले जाते हैं शंकर भगवान के पास, शंकर महादेव के पास जाते हैं, बोलते हैं महादेव जी ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा कार्य करता है, हम चाहते हैं आशीर्वाद हमको इसको शक्ति दें जिससे कि ये इसके काम में जो है हम लोग का भी थोड़ा योगदान हो जाए, भला हो जाए। तो ये तो मांग रहा नहीं है हमसे कोई आशीर्वाद, तो आप ही दें आशीर्वाद। शंकर भगवान जी तो अंतर्यामी थे, बोला कोई बात नहीं। फिर वो जाते हैं उस व्यक्ति के पास, उस सेवक के पास, उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे काम से तो हम बहुत प्रसन्न हुए, देवताओं ने आए तो आशीर्वाद आपसे आशीर्वाद देना चाहा, शक्तियाँ देनी चाहिए, आपने मना कर दिया, तो कम से कम जो है मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें शक्ति देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें, ताकि जो है तुम इस कार्य को करते रहे। तो उसने वही कहा शंकर महादेव जी को कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। तो भगवान बोले मेरी इज्जत तो रख ले भाई, देवता क्या सोचेंगे कि ये व्यक्ति तो बड़ा घमंडी है। बोला नहीं नहीं महादेव जी ऐसी बात नहीं है, अच्छा आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबका भला करूँ, मेरे द्वारा जो भी भला हो सबका सबका भला हो, कष्ट दूर मिटे, समझदारी बढ़े और कष्ट का कारण और निवारण दोनों ज्ञात हो और सुखी रहे। लेकिन इसके साथ में 2 चीज़ें और घटनी चाहिए। एक, जिस व्यक्ति का मैंने भला किया है उसको पता नहीं होना चाहिए कि उसका भला कैसे हुआ, और दूसरा मुझे भी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे द्वारा किसका भला हुआ। शंकर भगवान बोलते तथास्तु, और फिर जो है वो देवता वो चले जाते हैं। फिर देवता सब शंकर भगवान जी से पूछते हैं क्या मांगा आशीर्वाद, बोला ये मांगा, ऐसा आशीर्वाद मांगा कि मेरे द्वारा जो भी भला हो, जिसका भला हो, ना उसको पता चले ना मुझे पता चले। बोला अच्छी। फिर बोले जाओ उसको पूछो क्यों ऐसा मांगा। फिर वो सारे देवता आते हैं, उस भले मानुस को पूछते हैं आपने शंकर भगवान से ऐसा वरदान क्यों मांगा। बोला ऐसा है कि अगर मुझे पता चले कि मेरे द्वारा भला इसका भला हुआ तो मेरे अंदर अहंकार आ सकता है, और सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मैंने भला किया है, तो मेरे जो है इस साधना में, सेवा साधना में जो है विघ्न आएगा, ये लोग चारों तरफ मेरे जम जाएंगे और मुझे जो है ये संत और महात्मा बना देंगे, जिससे मेरा जो है काम करने का
करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये 3 स्टोरी मैंने आपको सुनाई है जो मेरे जीवन में प्रभावित करती है। और भी स्टोरियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।